आज देखते हैं 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि हमें डायमीटर फाइंड करना है सिलेंडर का, और क्या क्या गिवन है तो पहले उसको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसमें लिख लेते हैं। जैसे कि हमें हाइट गिवन है, तो पहले एच हमें कितना गिवन है यहाँ पर दिया जाए तो 14 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट गिवन है, और हम लोग को निकालना है। याद रखिएगा ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो यूनिट जरूर आप हमेशा चेक करेंगे कि सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर है तो पूरा क्वेश्चन मीटर में होना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको हमेशा याद रखना है। हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद हम लोग को डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है? सर जो यहाँ पर सर्कुलर रिंग बनी हुई है, इसमें एक एंड से दूसरे एंड को अगर जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या आएगा? डायामीटर। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जो ये घुमाव वाला जो सिलेंडर जो होता है वो सरफेस एरिया आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए एक सिलेंडर आपने लिया, उस सिलेंडर को कपड़ा पहनाना है आपको, तो कपड़ा आप पहनाएंगे तो वही कपड़ा एक तरह से आपको दिया गया है कि आपके पास कपड़ा कितना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है आपको गिवन है, तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSR इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना क्या है? डायमीटर। डायमीटर डी हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ आर। तो डी इक्वल टू ट्वाइस आर। तो इसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए आर। आर क्या है? तो आर मतलब क्या है यहाँ पर? त्रिज्या, जिसे रेडियस कहते हैं हम लोग। यहाँ पे चलिए पहले हम लोग आर को निकाल लेते हैं। तो आर कैसे निकलेगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया दिया कितना गया है? 88 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होती है, इनटू आर की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, और एच कितना दिया गया हम लोग को? 14 गिवन है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए कैसे कैंसिल होगा। 7 से इस 14 को कैंसिल किया, बचा 2 टाइम्स, और फिर देखिए 22 से 88 को कैंसिल किया तो बचा कितना? 4। और फिर यहाँ पर 2 2 मिलके 4 होगा, दूसरी तरफ कैंसिल आउट करके कितना बचा देगा? 1 बचेगा। तो आर इक्वल टू कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग को पता चल गई कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना होगा? तो डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं यहाँ पर डी इक्वल टू कितना होता है? डी बराबर ट्वाइस आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? आर इक्वल टू 1। तो डी बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। देखिए यहाँ पर जैसे कि हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, ये चीज देखिएगा यहाँ पर। एंड डायमीटर कितना गिवन है हम लोग को? 140 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है और एक यूनिट मीटर में है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपका, तो आप क्या करेंगे? पहले सेम यूनिट में चेंज कर लेंगे, देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके पूरे क्वेश्चन को तब सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलकर तब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है देखते हैं हम लोग। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड द सेम, मतलब हमें कितना मीटर कपड़ा जो है या फिर सीट है वो रिक्वायर्ड होगी इस सिलेंडर को कवर करने के लिए, सिलेंडर को ढकने के लिए। मतलब क्या है कि एक मान लीजिए आपके पास एक डब्बा गिवन है, तो ये एक तरह से बॉक्स डब्बा गिवन है। तो इस डब्बे में नीचे साइड भी यहाँ पर भी आपको कपड़ा चिपकाना है। इसके इधर जो बाउंड्री गिवन है सर्कुलर में, सॉरी सिलेंड्रिकल में, उस बाउंड्री में भी कपड़ा लगाना है, और इधर ऊपर साइड भी कपड़ा लगाना है। तो यहाँ पर आपको टोटल कपड़े की लेंथ बतानी है, या फिर टोटल जो सीट लगेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, जैसे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को हाइट गिवन है, हाइट कितनी है? 1 मीटर। तो ये चीज हम लोग को गिवन है। इसके बाद हम लोग को क्या गिवन है? देखिए डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर यहाँ पर होता है नीचे साइड, यहाँ से यहाँ तक का। ये डायमीटर हमारे पास डी इक्वल टू कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग को क्या निकालना है, इस पूरे सिलेंडर को ढकना है, और पूरे सिलेंडर को ढकना है तो दैट मीन हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये हम लोग को बताना है। और क्या-क्या गिवन है देखिए, लिख लेते हैं पहले। हाइट हम लोग को कितनी गिवन है, 1 मीटर, ये हम लोग को हाइट गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है, तो d इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं रेडियस, की रेडियस कितनी आएगी, तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, तो r इक्वल टू कितना होगा, r इक्वल टू d बाई 2, और d की वैल्यू कितनी है, 140 बाई 2 इक्वल टू कितना आया, 70 सेंटीमीटर। थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास आ गया रेडियस जो आई है वो हमारी 70 सेंटीमीटर आया, बट हम लोग इसको किस में बदल लेंगे, मीटर में, क्योंकि हम लोग को सभी यूनिट सेम करनी है। अगर एक मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा 0.7 मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेडियस भी हमारी मीटर में है और हाइट भी हमारी मीटर में है। तो चलिए आप आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है, 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, ये हमारे पास होता है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2 की वैल्यू को, 2 को तो ऐसे लिख देंगे, और पाई को कितना लिखेंगे, 22/7, और आर को कितना लिखेंगे, आर दिया गया हम लोग को 0.7, फिर आर की वैल्यू कितनी है, 0.7, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 0.7 से इसको कैंसिल कर दिया तो बचा कितना हमारे पास, 0.1 बचा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.7, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.48। अब देखिए यहाँ पे यूनिट क्या होगी, तो क्वेश्चन को हम लोग मीटर में करके सॉल्व कर रहे हैं, मीटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, मीटर में, और एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया टोटल आंसर। तो आंसर यहाँ लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना बन गया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए पहले जो डाटा हमें दिया गया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग को पहले इनर सरफेस एरिया जो है, या फिर इनर जो डायमीटर दिया गया है पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। तो इनर डायमीटर हम लोग को कितना दिया गया है, हम लोग को दिया गया है इनर डायमीटर, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो हम लोग के पास है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे वाला जो बड़ा सा डायमीटर है इसका जो दिया गया है डाटा, वो दिया गया हम लोग को 4.4 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसमें 2 सिलेंडर हैं, एक अंदर है और एक बाहर है, तो पहले हम लोग इनर वाले के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट जो हम लोग को निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से इसको। सॉल्यूशन, और फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, इनर सरफेस एरिया निकालनी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए पहले उसका डाटा लिख लेते हैं। जैसे कि हमें हाइट भी दी गई है, याद रखिए यहाँ पर हाइट हमारे पास कितना है, यहाँ पर 77 सेंटीमीटर। एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो डाटा दिया गया है वो सभी एक ही क्वांटिटी में है कि नहीं है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जे भी सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर जो डायमीटर है वो भी सेंटीमीटर है, और दोनों डायमीटर हमारे सेंटीमीटर में गिवन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के लिए इनर सरफेस एरिया के बारे में बात की है, तो इसके लिए हाइट कितना है उसको लिख लेते हैं। तो इसकी हाइट हम लोग को दी गई है 77 सेंटीमीटर। रेडियस के बारे में बात की है तो कितनी है, रेडियस को हमने इसको r1 से डिफाइन कर दिया, r1 इक्वल टू डायमीटर का हाफ करेंगे, तो डायमीटर d1 बाई 2। d1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d1 है 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई रेडियस। ये डायमीटर जो दिया गया है 4, उसको हमने d1 से लिखा है, d1। ठीक है,
अब चलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर वाले के लिए हम लोग बात करें, इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई r1 इंटू एच। हाइट दोनों की सेम रहेगी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू r1 कितना हम लोग ने अभी निकाला, फाइंड किया, 2 इंटू हाइट कितनी है, 77। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 से यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 11। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 22 इंटू 22 4 हो गया। 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, फिर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, और फिर इसमें 11 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपके डाटा आएगा वो समथिंग कुछ ऐसा होगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रंग चेंज कर ले रहे हैं तो ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सेकंड पार्ट को। तो हम लोग यहाँ पर अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो डाटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया सेकंड पार्ट के लिए हाइट भी हमारे पास कितनी है, 77 सेंटीमीटर। डायमीटर को हमने सेकंड वाला जो डायमीटर है उसको हम लोगों ने D2 से लिख लिया, D2 इक्वल टू 4.4। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, तो इसको लिख लिया रेडियस को R2 से, R2 इक्वल टू D2/2, और D2 की वैल्यू कितनी है, 4.4 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2.2। ये हमारा आ गया रेडियस, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो चलिए अब इसके लिए निकाल ले रहे हैं। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना बनेगा, 2 पाई r1 इंटू, सॉरी R1 की जगह हम लोग R2 लिखेंगे, यहाँ पर R2 होगा, R2 इंटू एच। तो 2 को ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, 2.2 इंटू 77। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया, ये बचा हमारे पास 11। तो हमारा ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 44 इंटू 2.2 इंटू 11। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ डाटा आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, 1064.80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब निकाल के देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट का केवल मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, और फिर बाकी आप उसका आंसर निकाल के आप हमें बताएंगे। चलिए करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन को, थर्ड वाला पार्ट जो है। मैं यहाँ पर कुछ डाटा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि इनर वाला सरफेस एरिया कितना है, आउटर वाला सरफेस एरिया कितना है, और सर्कुलर में जो बन रहा है उसको भी बताना है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया कुछ देखिए ऐसे होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले टोटल सरफेस एरिया का। यहाँ पर थर्ड वाला जो आंसर हम लोग को बताना है, यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया, टोटल सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया भी टोटल यहाँ पे लिया जाएगा। सर्कुलर में एरिया कैसे की एग्जांपल तौर पर अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, देखिए बाहर वाला आप सिलेंडर का ले लेंगे, अंदर वाले सिलेंडर का ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए कॉमन पार्ट जो एरिया का दिख रहा होगा, जो कॉमन पार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ये पार्ट आपको सर्कुलर का लेना है। जैसे पार्ट यहाँ ऊपर बना है वैसे पार्ट हमारे पास यहाँ पर नीचे भी बना हुआ है। तो जिस सर्कुलर का एरिया का जो पार्ट निकल के आएगा, इसका डायरेक्ट आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ, टोटल कर्व एरिया, टोटल कर्व एरिया की बात कर रहे हैं, तो टोटल कर्व एरिया कैसे होगा, जो ऊपर वाला जितना कॉमन हिस्सा है वो कितना होगा, पाई R²। तो R कितना, रेडियस देखिए पूरी रेडियस हमारी 4.4 है, सॉरी पूरी रेडियस है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस अगर बात करें तो हमारे पास है 2.2।
अगर अंदर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हमारे पास है 2, तो बची हुई कितनी होगी हमारे पास 0.2। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस बची हुई आएगी वो 2 आएगी, 0.2। तो अगर इसको लिखा जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर वाले के लिए एक बार लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, 2.2 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर। ये हम लोग ने पहला एरिया लिख दिया, ऊपर वाली डिस्क के लिए एरिया होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाला एक डिस्क है, इसी प्रकार नीचे भी तो डिस्क बनी है, इसी प्रकार नीचे भी रिंग बनी है, तो 2 टाइम्स हमें करना पड़ेगा, तो नीचे वो आगे हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास लिखा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल सर्कुलर एरिया या टोटल रिंग एरिया, जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अभी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकला है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ पार्ट को, पहला वाला पार्ट, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं, नीचे केवल आंसर लिखे रहने देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल थर्ड वाला जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं, थर्ड वाला सॉल्व, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 968 प्लस आउटर सरफेस एरिया कितना है 1064.80 प्लस टोटल सर्कुलर एरिया कितना आया 5.28। इनको जो हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो इस जब डाटा को आप ऐड करेंगे जो हमें गिवन है, तो ऐड करने पे हमें कुछ वैल्यू समथिंग ऐसी मिलेगी, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है थर्ड वाले का। तो पहला अगर आपको आंसर बताऊं कौन सा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो इनर वाला लिख देते हैं, आउटर वाला लिख देते हैं, बस उसी को ऐड करके बता देते हैं, तो जो कि गलत है। तो टोटल बताने के लिए आपको सर्कुलर वाला भी आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे ऊपर सर्कुलर वाला जब कवर करेंगे तो 2 से आगे मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पर याद रखिएगा 2, क्योंकि जैसा ही पार्ट हमारे पास ऊपर होगा वैसे ही पार्ट हमारे पास नीचे होगा। तो टोटल रेडियस थी, बड़ी रेडियस थी 2.2, छोटी रेडियस थी सिर्फ 2, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा 0.2। ये डिफरेंस हमारे पास लिखा है 0.2, तो 0.2 का डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया हमने और सॉल्व करके आंसर बता दिया। और फिर जब सबको ऐड करेंगे तब जाके आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरी नजरों में अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। मतलब हमें रोलर का डायमीटर गिवन है। डायमीटर तो आप जानते होंगे डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 84। तो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो पूरे क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही यूज होना चाहिए। फिर आगे देखिए, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। ये जनरली जो लेंथ है उसको हम लोग एक तरह से हाइट की तरह ट्रीट करिए आप, तो ये हाइट की तरह ट्रीट होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर सिलेंडर को आप वर्टिकली खड़ा कर देंगे तो आपको ये हाइट ही बन जाएगी। ठीक है, एंड इट्स टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। मतलब एक प्लेग्राउंड है, वहां पर इसके टोटल 500 चक्कर जो राउंड्स है वो कंप्लीट किए जाते हैं। और जब 500 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो ग्राउंड है वो पूरा यूज हो जाता है। तो उस एरिया को बताना है कि ग्राउंड का वो एरिया कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाने के देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे लगेगा। तो सिंपल सा
यूज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से हम लोग। तो हमें जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें हाइट गिवन है, तो हाइट इक्वल टू कितनी दी गई हम लोग को 120 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया डी इक्वल टू कितना है हमारे पास गिवन है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर देखिए क्या गिवन है हम लोग को, रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू डी बाई टू होता है रेडियस। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई रेडियस। अब देखिए यहाँ पर अगर ये राउंड अगर कराया जा रहा है या फिर जो सिलेंडर है उसको अगर हम लोग राउंड कर रहे हैं, तो डेट मीन इसका जो मेन पार्ट है या फिर मेन जो कर्व सरफेस एरिया जो है वही तो पूरा यूज हो रहा होगा। इधर वाला तो एरिया यूज नहीं होगा, इधर वाला एरिया भी यूज नहीं होगा, केवल जे वाला एरिया यूज होगा जो कर्व्ड वाला है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर व्हेन रोलर मूव one round completely, जब एक राउंड कंप्लीटली जब मूव कर देगा रोलर, तो कितना हमारे पास यूज आए, मतलब इस कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं वन राउंड में। इसका कितना होता है 2 पाई आर एच। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7, 22/7 इंटू हाइट कितनी है हम लोग के पास, पहले रेडियस लिख देते हैं 42 इंटू हाइट है 120। तो 7 से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 42, 6 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस प्रकार निकल के आएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है जब एक राउंड कंप्लीट होता है। लेकिन हमारे पास टोटल राउंड कितने कंप्लीट हो कराए जा रहे हैं 500 राउंड टोटल कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो टोटल कितना एरिया यूज होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं व्हेन 500 राउंड्स आर कंप्लीट, राउंड्स आर कंप्लीट, जब कंप्लीट होंगे तो कितना एरिया आएगा। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू एक राउंड में यूज हो रहा है 3168। तो 500 कितना यूज होगा, तो यहाँ पर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ आंसर आपका इतना आएगा 158840000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपका यही आंसर होता। लेकिन हमें क्वेश्चन को गौर से अगर आप देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो एरिया पूछा गया फाइंड द एरिया इन प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, या देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ M2 नहीं, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब आपको एरिया मीटर स्क्वायर में बताना है। जिस चीज आपको याद रखना है कि किसमें डाटा पूछा जा रहा है। हमें डाटा गिवन था पूरा सेंटीमीटर में, बट पूछा जा रहा है मीटर में। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मीटर में निकालते हैं। तो मैं कलर यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए कुछ अलग रंग लेते हैं, कोई दूसरा रंग रेड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर ये होगा। और सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलना होता है तो 100 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मीटर में हम लोग निकाल रहे हैं इन मीटर। ठीक है, तो मीटर में कितना आएगा देखिए, अगर लिखा जाए, अगर हम लोग इसको लिखें तो सिंपल सा होगा। कैसे देखिए 15844 4 टाइम्स 0 और अपॉन 100। देखिए 100 इंटू 1 टाइम्स 100 और लिखेंगे, क्यों, देखिए सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर को जब बदलेंगे तो 100 आएगा, दूसरे सेंटीमीटर को फिर से बदलेंगे तो फिर से 100 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है कि सेंटीमीटर 2 टाइम्स लिखे हैं। तो 1 सेंटीमीटर को बदलने पर 100 आता है, तो 2 सेंटीमीटर को बदलने पर 2 टाइम्स 100 आएंगे। तो देखिए 1 0 से 2 3
4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा जाए तो, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि आपका फाइनल आंसर कौन सा है, तो आपको ये वाला आंसर फाइनल होगा, क्योंकि हमसे मीटर में पूछा गया, मीटर स्क्वायर में आपको जानकारी देनी है, कितना एरिया आपके पास मिलेगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इज हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में हमसे बात करी जा रही है। तो कुछ पॉइंट्स जिन्हें आप हमेशा ध्यान देंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है और यूनिट जो है वो किस में दी गई है। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट देखिए, एक सेंटीमीटर में गिवन है और एक मीटर में गिवन है। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्या दिया गया है, सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए, ये मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमें रेट दिया गया वो भी हमें किसमें दिया गया, मीटर स्क्वायर में गिवन है। मतलब हमारे पास 2 यूनिट मीटर की है और 1 यूनिट सेंटीमीटर की है। तो कोशिश करेंगे हम लोग क्वेश्चन को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में अगर डायग्राम के अनुसार देखा जाए तो डायग्राम के अनुसार हमें क्या-क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का। तो जो डायमीटर हमारे पास कितना है, d इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट दी गई है, हाइट कितनी है हमारे पास, 3.5 मीटर। तो ये हमें हाइट दी गई है यहाँ से यहाँ तक। तो क्वेश्चन को जल्दी से चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या आएगा देखिए, हमें हाइट दी गई है, हाइट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5 मीटर। ठीक है, और डायमीटर हमें पास कितना है, d इक्वल टू 50 मीटर। इसको अगर हम लोग पहले रेडियस हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कर्व सरफेस एरिया है, जो उसमें हमारा रेडियस यूज होता है, तो रेडियस r इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको किस में बदल ले रहे हैं, मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी यूनिट जो है वो हमें मीटर में दी गई हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जानते हैं आप लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा 0.25 मीटर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं कुछ क्वेश्चनों में कैपिटल यूज करता हूँ और कुछ क्वेश्चन में स्मॉल सिंबल्स यूज करता हूँ। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर आप डी कैपिटल यूज करेंगे तो आर भी कैपिटल ही यूज करिएगा, तो ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग लिख लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच। सॉरी, यहाँ पर मैंने आर कैपिटल बना दिया, इसको हम लोग स्मॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ये आर स्मॉल हो गया इंटू एच। तो 2 को ऐसे लिख दिया। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.25 इंटू एच की वैल्यू देखिए कितनी है, 3.5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर ऐसे मिलेगा। जैसे कि हम लोग पहले यहाँ इसको कैंसिल कर दे, 7 को 3.5 कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा 0.5। तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, इंटू 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.125। और इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ हमें इतना मिलेगा, 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि अगर 12.50 पर मीटर स्क्वायर अगर रेट लग रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया का, यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो इतने कर्व्ड सरफेस एरिया का कितना लगेगा। तो सिंपल सा यूनिटरी का जो नियम होता है, रूल होता है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सिंपल सा, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यूनिट कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेट है वो हमारे पास कितना है, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 5.5
मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट हम लोग। तो 5.5 इंटू 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा इसका? देखिए, सिंपल सा आंसर इसका आ जाएगा सॉल्यूशन के बाद 68.75 रुपीस। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर जो कॉस्ट हमारी निकल के आई है वो कॉस्ट कितनी आई है हमारे पास? 68.75 रुपीस। ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी आसान था और बहुत आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। बस आपको क्वेश्चन कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है कि यूनिट किस में दी गई है हम लोग को और हम लोग को किस में कन्वर्जन करना है और कैसे हम लोग को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या गिवन है हम लोग को? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। याद रखिए कि मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी हमें मीटर में गिवन है, यहाँ पर भी मीटर में है, दैट मीन हमें यूनिट को बदलना नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करके करते हैं। सॉल्यूशन इसका करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग को जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को गिवन है सीए से। कितना गिवन है हम लोग को? 4.4 मीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या गिवन है? बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस हम लोग को गिवन है। तो रेडियस दैट मीन आर की वैल्यू हम लोग को गिवन है। आर कितना गिवन है? 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है? हाइट हम लोग को फाइंड करनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी दी गई है? 4.4 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस हम लोग को कितना गिवन है? 0.7 और हाइट हम लोग को निकालनी है। इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 7 से ये 0.7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0.1, 0.1। और फिर देखिए ये पहला पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट लगाए 1 नंबर के बाद, तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 22 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बनेगा। इधर 44 लेफ्ट राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड कैंसिल आउट हो गया। तो एच बराबर हमारे पास कितना आ गया? एच इक्वल टू 1 मीटर। तो आप समझ गए होंगे मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो हम लोग को हाइट फाइंड करनी थी और हाइट हम लोग को निकल के आ गए। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या गिवन है पहले इसको पढ़ लेते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर। मतलब कि हमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर आप जानते होंगे, बॉटम का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा डायमीटर हो गया, जिसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है कितनी? 3.5 मीटर। तो इसको लिख लिया हम लोगों ने 3.5 मीटर। फिर हमें क्या गिवन है? द इट इज 10 मीटर डीप। मतलब कि गहराई इस डब्बे की दी गई है, इस सिलेंडर की। दैट मीन हमें हाइट गिवन है। हाइट कितनी है? 10 मीटर। ये हम लोग को हाइट भी गिवन है। तो आप देख सकते हैं यूनिट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। तो मीटर मीटर में गिवन है, इसका मतलब ये हमारा सही है, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमें क्या पूछा गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमें क्या-क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, तो डी इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 3.5 मीटर। तो हम लोग को पहले रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस आर इक्वल टू कितना होता है? d/2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 3.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1.75। 1.75 ये हमारा आंसर आएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया मीटर में, ठीक है। फिर हम लोग को क्या गिवन है? हाइट गिवन है, तो एच लिख लेते हैं। एच इक्वल टू हमारे पास कितना है? 10 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 को तो हमने ऐसे लिख दिया, इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू हम लोग ने अभी निकाली है यहाँ पर 1.75 इंटू, फिर हमें कितना गिवन है? एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। इसको
तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 3 7, फिर 5 0.25, ये हमारा आंसर यहाँ पर इतना आया। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा फिर यहाँ पर 22 इंटू 2 इक्वल टू 44 इंटू और 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2.5। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा निकल के आ गया। तो पहला जो आंसर हम लोग से पूछा गया था उसका हम लोग ने आंसर दे दिया क्वेश्चन का। फिर देखिए अगला पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अगर 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में खर्च होता है। तो हमारे पास टोटल चाहिए कितना, 110 मीटर स्क्वायर चाहिए और यूनिट का कितना दिया गया है 40। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास जो कॉस्ट निकली कॉस्ट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू रेट, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जनरली कुछ अलग नहीं है, ये यूनिटी का फॉर्मूला लगा, यूनिट वाला जो लगता है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। जैसे कि एक केले का मूल्य 5 रुपए है तो 10 केले का मूल्य कितना होगा, रेट कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, वही चीज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो कॉस्ट इक्वल टू कितने आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना हमारे पास गिवन है 110 इंटू रेट कितना है 40, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 4 जा 44 और 2 टाइम्स 0, तो ये हमारे आ गई कॉस्ट रुपए में। तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आ गया, कॉस्ट का भी आंसर निकल के आ गया। कॉस्ट हम लोग को निकालनी थी तो पहले वाले पार्ट का आंसर है 110 मीटर स्क्वायर एंड दूसरा का जो आंसर है कॉस्ट वो है 4400 रुपीज। आई थिंक आपको समझ गए होंगे मैंने किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.2 का जो कि क्लास 9th का है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिखा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total rotating surface in the system. मतलब क्या है इसका कि एक पाइप है जिसके अंदर से लिक्विड कोई है, हॉट लिक्विड वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर कहा गया कि कितना एरिया होगा वो जिससे आपका मतलब की जो हीट है वो ट्रांसमिट हो रही होगी। तो सिंपल बात है, अगर मान लीजिए यही अगर सिस्टम अगर हम लोग लें और इस सिस्टम अगर देखें कोई पाइप होता है तो सिंपल सी बात है ऊपर से खुला होगा नीचे से खुला होगा तभी तो पानी का जो फ्लो होगा वो होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से तो ये एरिया खुला होता है, पानी यहाँ से एंटर करेगा यहाँ से, और यहाँ से पानी क्या होगा बाहर निकलेगा, और यहाँ पर गर्म पानी अगर अंदर फ्लो करेगा तो सिंपल बात है जेली सरफेस जो है वही तो गर्म होगी, हीट होगी। तो जेली सरफेस हम लोग को केवल लेनी है और इसका हम लोग को एरिया बताना है कि कौन से एरिया से या कितने एरिया से हमारी हीट फ्लो कर रही है। तो जल्दी चलिए तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, और जो जो डाटा गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है हम लोग को लेंथ दैट मीन हाइट गिवन है। एक तरह से कहा जाए क्योंकि मैंने वर्टिकल पाइप बनाया है तो इसका हम इसको हाइट कह दे रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल पाइप यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो लेंथ कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ के बारे में बात की है तो लेंथ को हम लोग यहाँ पर एच लिख दे रहे हैं। एच बराबर हम लोग को गिवन है 28 मीटर, ओके बच्चों। और फिर क्या कहा गया, डायमीटर हमारे पास गिवन है जी मीटर में बच्चों, ठीक है। और फिर डायमीटर हम लोग के पास गिवन कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से हम लोग। अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस आप लोग तो आराम से निकाल सकते हैं। डायमीटर इक्वल टू गिवन हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इक्वल टू कितना होगा 5/2, और 5/2 करेंगे तो आएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर जब भी इस प्रकार सवाल लगाएं तो यूनिट पे जरूर ध्यान दें। यहाँ पर यूनिट मीटर में है और यहाँ पे यूनिट देखिए सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे सभी यूनिट को मीटर में बना लेंगे क्योंकि मीटर हमारी जो यूनिट होती है वो बेसिक यूनिट होती है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, ठीक है। 2.5 अपॉन 100 करते हैं तो 2.5 अपॉन 100 करेंगे तो आएगा 0.025 मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा, ओके। तो रेडियस निकल आई। हाइट भी हम लोग को पता है, हाइट कितनी हम लोग को अगर देखा जाए तो एच इक्वल टू हमारे पास गिवन है 28 मीटर, ओके। और फिर क्या कहा गया देखिए सिलेंड्रिकल जो है सिलेंड्रिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है ये आपको पता होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर। आपको पिछले फॉर्मूले आपने देखे होंगे, तो उसमें लिखा था जो होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच, ये हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया जिससे हमारी हीट फ्लो करेगी। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया कहता तो हम लोग ऊपर वाला भी एरिया ले लेते और नीचे वाला भी एरिया ले लेते, और जो सर्कुलर में होता तो पाई आर स्क्वायर ऊपर भी पाई स्क्वायर नीचे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग को केवल कर्व सरफेस एरिया लेना है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया रहेगा 2 पाई आर एच, तो 2 लिख दिया। पाई की वैल्यू लिखी जाए तो पाई की वैल्यू कितनी होती है अगर लिखा जाए तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए अभी आपने निकाली, आर की वैल्यू कितनी आई है 0.025 इंटू एच की वैल्यू देखिए कितनी थी, एच की वैल्यू थी हमारी 28। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 जा 28। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा इंटू 22 इंटू 0.025। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू 16, कैरी आएगी 1, 16 और फिर 1 कितना हो जाएगा 17 इंटू 0.025। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो आया हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। आई थिंक आप समझ गए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। मल्टीप्लाई करने पे 4.4 आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं वहां पर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.2 का, जो कि क्लास 10th का है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा गया हमसे पहले वाले पार्ट में देख लेते हैं। द लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height। मतलब क्या कि एक पेट्रोल टैंक है, जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे एक टैंकर रखा होता है जो कि आपको दिखता नहीं है बट वो जमीन ग्राउंड के अंदर होता है। तो उस टैंक का डायमीटर दिया गया है और उसकी लेंथ दी गई या फिर हाइट दी गई, जो भी आप समझना चाहें वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसका आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन। तो हमें जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर डी बराबर हम लोग को गिवन है, कितना गिवन है 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। ओके, और फिर डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी होगी r इक्वल टू डी बाई 2, क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 2.1 मीटर। ये हमारे लोग के पास आ गई रेडियस। एंड फिर हम लोग को हाइट दी गई है, तो हाइट h इक्वल टू हाइट के लिए या फिर लेंथ के लिए दोनों सेम है। ठीक है, तो 2 पाई आर एच का जो फॉर्मूला लगता है कर्व सरफेस एरिया का, वही फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और पहले थोड़ा गलत हो गया, इसको सही से लिख लेते हैं। तो 4.5 मीटर ये हम लोग को हाइट दी गई है। अब कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर का जानते हैं क्या होता है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का हम लोग आंसर निकाल ले। ठीक है बच्चों, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 पाई आर एच के लीजिए या फिर एल के लिए, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 22/7। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू हम लोग ने निकाली 2.1 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0.3। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 इंटू और 0.3 इंटू 4.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का पेट्रोल जो टैंक है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप ये पहले वाले पार्ट का आंसर समझ गए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ऊपर साइड ताकि आपको फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर पता रहे। तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो हमारा आंसर आया कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हम लोग को कितना मिला कर्व्ड सरफेस एरिया 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को जल्दी से। मैं ये पुराना वाला पार्ट जो है इसको रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बना रहे।
तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखिए हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मतलब क्या है कि जो टैंक को जब बनाया जा रहा है तो उसमें 1/12 स्टील जो है वो वेस्ट हो गया, हमारा हमारा यूज नहीं हुआ। तो पूछा गया कि हमारा टोटल में कितना असल में स्टील यूज हुआ है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो चलिए फिर सेकंड वाले पार्ट को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, काफी आसान है। तो पहले हम लोग को पता नहीं है कि कितना स्टील आया है, कितना यूज हुआ, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि टोटल स्टील था हमारे पास एक्स। कितना था टोटल स्टील जो हम लोग के पास है वो एक्स मीटर स्क्वायर हम लोग के पास एरिया में स्टील है, ठीक है। और फिर हम लोग के पास अगर इतना है तो कितना बचेगा हमारे पास स्टील, तो टोटल यूज कितना हुआ, यूज स्टील कितना है हमारे पास। क्योंकि अगर एक्स स्टील था, एक्स में तो 1/12 वेस्ट हो गया, तो एक्स में से 1/12 स्टील तो हमारा वेस्ट हो गया, तो बचा कितना हमारे पास देखिए। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12, तो 12x माइनस 1 इक्वल टू देखिए कितना आएगा हमारे पास। तो 12 में से सॉरी यहाँ पे 1/12 का आ गया, तो यहाँ पर जो x/12 लिखा जाएगा, x/12 स्टील जो है वो वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर 12 में से एक एक्स जाएगा, बचे कितना 11x/12, तो हमारा ये आएगा। तो 11/12 x 11x/12 स्टील जो है वो हमारा यूज हुआ है। तो हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी, कितना स्टील आएगा टोटल हमारे पास। तो सिंपल बात है, अगर एक टैंक बनाया जा रहा है तो उस टैंक में मोस्टली हमारे टोटल सरफेस एरिया यूज होगा। क्योंकि अगर एक टैंक अगर मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो जैसे मान लीजिए ऊपर का एक सरफेस होगा, फिर एक ये कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होगा, फिर टैंक को तो बंद भी तो करना पड़ेगा, तो बंद करने के लिए एक नीचे वाला भी सरफेस एरिया होगा। तो हमारे टोटल 3 सरफेस एरिया होते हैं, तो तीनों को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो टैंक के लिए टोटल सरफेस एरिया जो टैंक का होता है वो कितना होता है हमारे पास। पहले तो कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है हमारा 2πr/h, ठीक है, प्लस एक ऊपर वाला एरिया देखा जाए तो πr², ऐसे एक नीचे भी एरिया होगा πr², तो हो गया टोटल 2 टाइम्स 2πr²। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो 2πr कॉमन आ गया, तो बचा हमारा कितना h+r। यही फॉर्मूला हम लोग किताब में लिखा होता है। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, जो टैंक बना है उसको बनाने में स्टील यूज हुआ है, और बनाने में स्टील कितना हमारे पास बचा था टोटल 11x/12। तो टोटल सरफेस एरिया की जगह हम लोग लिख सकते हैं 11x/12, ओके। और फिर इसको टू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए, आर कितना था हम लोग को, अगर आपको याद हो तो पैसे हम लोग ने आर निकाला था। आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 2.1, कितनी आई थी 2.1। फिर ब्रैकेट के अंदर एच की वैल्यू देखिए कितनी है, एच हमारा था 4.5, यहाँ पर लिख लेते हैं 4.5 एच है हमारे पास, फिर प्लस फिर आर की वैल्यू अगेन तो 2.1, ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से देखिए 21 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.1 तो बचेगा हमारे पास 0.3। अब इस वाले नंबर को जल्दी से फैक्टर को जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना आएगा देखिए, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया इंटू 0.3, और ब्रैकेट वाले के अंदर सॉल्व करें कितना बचे देखिए 0.5 और 0.1 मिलकर बन जाएगा 0.6, ठीक है, और 4 2 मिलके हो जाएगा 6, तो 6.6। और इधर लेफ्ट साइड लिखा है 11x/12, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे राइट वाले पार्ट को, तो राइट वाले पार्ट को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा टोटल 87.12, 87.12, और फिर लेफ्ट में हमारे पास लिखा था 11x/12। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x बराबर कितना दिया देखिए, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 87.12 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसी प्रकार हम कर रहे हैं इसको, डिवाइडेड में 11। अब इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमें मिला 95.95 लिखा है बच्चों, ये थोड़ा मिस गलत हो गया, 95.04 मीटर स्क्वायर। ये स्टील है जो हमारा यूज्ड हुआ था, ठीक है, तो हम लोग लाए थे। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13.2 का क्लास 9th का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, लिखा है यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप सेट, मतलब कि हमें एक इमेज यहाँ पर दी गई लैंप सेट की, ठीक है। इट इज बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, मतलब इस लैंप सेट को हमें सजाना है किसी कपड़े के द्वारा। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें इसका डायमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पर हमें जो डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ये हम लोग को डायमीटर यहाँ से यहाँ तक गिवन है। एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है कितनी है, 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट हम लोग को दी गई है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई, ठीक है। फिर कहा गया अ मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर गिवन द फोल्डिंग इट्स ओवर द टॉप एंड बॉटम, मतलब क्या, जो कपड़ा हम लोग लगा रहे हैं इसको थोड़ा सा कपड़ा हम लोग को ऊपर और बढ़ा के रखना है, मार्जिन देना 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ और 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन नीचे की तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल है, जब इस कपड़े को जब इसको पहनाएंगे चारों तरफ तो थोड़ा कपड़ा ऊपर निकाले ताकि कपड़ा इस पर चिपकाया जाए, और चिपकाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तभी उसने कहा कि 2.5 सेंटीमीटर कवर ऊपर ज्यादा ले लीजिएगा और 2.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा नीचे की तरफ ज्यादा ले लेंगे। तो फाइंड हाउ मच क्लॉथ कवर्ड विथ कवरिंग द लैंप सेट, और पूछा गया हमें टोटल कितना कपड़ा है वो जरूरत पड़ेगी लैंप सेट को पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन काफी आसान है। तो हम लोग पहले टोटल हाइट लिख ले रहे हैं। तो टोटल हाइट हमारी क्या होगी लैंप सेट की, अगर देखा जाए तो टोटल लेंथ, या फिर हम लोग कह सकते हैं टोटल लेंथ या फिर हाइट ऑफ क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ के बारे में टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लेंथ सेट है उसकी हाइट हमारे पास 30 थी, लेकिन मार्जिन हम लोग ने कहा 2.5 का मार्जिन थोड़ा और ज्यादा लगेगा, तो प्लस 2.5 का ऊपर की तरफ, 2.5 का नीचे की तरफ। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो हाइट हमारे पास कपड़े कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर हम लोग को हाइट में कपड़ा ज्यादा लगेगा, या फिर लेंथ में कपड़ा ज्यादा लगेगा। 35 सेंटीमीटर हमें कपड़ा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर डायमीटर हम लोग को गिवन है, डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, देखिए डायमीटर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, आर इजकल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू, जब सॉल्व करेंगे तो आर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमें जो कपड़ा है वो केवल कर्व करना है, दैट मीन हमें केवल घुमावदार जो एरिया है उसमें केवल लगाना है। वर्टिकली ऊपर साइड भी हम लोग को नहीं चाहिए एरिया में, और ना ही बॉटम पे हम लोग को चाहिए, केवल कपड़े को चारों तरफ उसको पहनाना है। तो इसका मतलब जो पाइप है, जो सिलेंडर है, उसका हम लोग को कर्व सरफेस हम लोग को बताना। कर्व सरफेस आप लोग जानते हैं 2 पाई आर इंटू एच, टोटल हाइट जो हम लोग को है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू रेडियस की देखा जाए तो रेडियस कितनी है हमारे पास 10 इंटू एच देखा जाए तो एच भी हम लोग ने निकाला, एच 35 है। याद रखिएगा लैंप सेट की हाइट 30 सेंटीमीटर है, बट हम लोग से कपड़े के बारे में पूछा जा रहा है कि कपड़ा कितना यूज होगा, तो हम लोग को जो टोटल लेंथ है वो कपड़े की लेनी है। 30 सेंटीमीटर कपड़ा तो लगेगा लगेगा उसको पहनाने में, लेकिन मार्जिन भी 2.5 ऊपर लेना है, 2.5 नीचे लेना है। तो टोटल हमारा जो कपड़ा आ जाएगा वो 35 सेंटीमीटर हाइट का लगेगा, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 से 35। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना बचेगा। तो यहाँ पर 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा। 5 का 44 में मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 20 और 2 में फिर कैरी ऐड करेंगे तो 22 और एक 0 और आ जाएगा, तो जो हमारा 0 यहाँ पर बचा हुआ था, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कपड़ा हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ आंसर लिख ले रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम लोग का आया, या फिर जो क्लॉथ का जो एरिया हम लोग को निकालना था वो एरिया टोटल आ गया हमारे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। काफी आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमा के यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहा क्या गया। क्वेश्चन लिखा है द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय
were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of cylindrical with a base using cardboard. Each pen holder was to be radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitor with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought the competition? मतलब क्या कि एक कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है जहाँ पर एक कंपटीशन कराया जा रहा है बच्चों से, और फिर वहां पर कंपटीशन में आपको पेन होल्डर बनाना है। उस पेन होल्डर का जो रेडियस है वो फिक्स रहेगा और हाइट भी फिक्स रहेगी। तो ऐसे टोटल 35 स्टूडेंट हैं, तो हमें टोटल कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई हुई है जिसमें कार्डबोर्ड सॉरी जिसमें पेन होल्डर बना हुआ है। तो पेन होल्डर का जो डाटा गिवन है पहले से हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, तो रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस लिख ली। एंड इसकी हाइट भी हम लोग को गिवन है, हाइट कितनी है हमारे पास, तो हाइट दी गई 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन लगाए आप, तो यूनिट का जरूर ध्यान दें कि यूनिट किस टर्म में दी गई, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होनी चाहिए पूरी, मीटर है तो पूरी मीटर में होनी चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि पेन अगर होल्डर अगर आप बनाते हैं तो पेन होल्डर में केवल जो एक सरफेस होती है ऊपर वाली सरफेस खुली होती है, बाकी जो सरफेसेस होती हैं वो सारी बंद होती हैं। ठीक है, तो इसमें दो सरफेसेस टोटल मिलती हैं, तो दोनों सरफेस में आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग निकाला जाए तो यहाँ पर सॉल्यूशन करके जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि टोटल एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, वन पेन होल्डर, ठीक है, हम लोग एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लें। और एक पेन होल्डर का एरिया क्या होगा, जो घुमावदार जो सरफेस है जैसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, एक तो वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक बॉटम जो होता है उसमें एरिया होता है, बॉटम का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का पता होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, और आर की वैल्यू भी हम लोगों ने लिखी थी 3 थी, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.5। ओके बच्चों, अब आगे प्लस लगाया, फिर से पाई की वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 हो गया। अब देखिए 7 से हमने 10.5 को कैंसिल आउट कर दिया, 7 बन जाए 7 और 3 बचेगा, तो 7 5 जा 35, तो 1.5 आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 44 इंटू 3 इंटू 1.5, फिर आगे प्लस लगा है। अब ये नंबर लिखा है क्या लिखा है देखिए, तो 22 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 66 आ जाएगा, और 66 का अगेन 3 में मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइडेड बाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 44 का 3 में मल्टीप्लाई करिए और फिर 1.5 में मल्टीप्लाई करिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नंबर को लिख दे रहा हूँ। तो जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 198 प्लस, और 66 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखिए, 66 इंटू 3, तो 198 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमें मिला। और जब 7 से डिवाइड करेंगे 198 को तो हमें कितना मिलेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 198 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 28.28। ओके स्टूडेंट, और फिर आगे लिखा था हमारे पास 198। अब इसको जोड़ लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, तो अगर इसको ऐड किया जाए तो हमारे पास टोटल जो एरिया निकल के आएगा पेन होल्डर का वो आएगा 226.28। ये हमारा पेन होल्डर का एरिया निकल के आया। कितने पेन होल्डर का, एक पेन होल्डर का एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट हमसे एक पेन होल्डर का एरिया नहीं पूछा गया था, टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं तो 35 पेन होल्डर बनेंगे, तो 35 पेन होल्डर का हम लोग को एरिया बताना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ और फिर आगे निकालते हैं कि आगे क्या आएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको नोट कर लीजिए पॉज कर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। तो हम लोग को जो एरिया मिला है, एरिया ऑफ वन पेन होल्डर का जो एरिया वो हमारे पास कितना है 226.28। तो हम लोग को कितने पेन होल्डर का एरिया चाहिए टोटल, ऐसे देखा जाए तो हमें चाहिए टोटल 35 पेन होल्डर्स का एरिया। तो एरिया
ऑफ 35 पेन होल्डर इक्वल टू कितना आएगा देखिए 35 मल्टीप्लाई करेंगे 226.28। ऊपर वाला 8 थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो इरेज करके फिर से लिख ले रहे हैं। ये 8 को कैंसिल करके अगेन 8 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा 7920, ये हम लोग को मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग टोटल एरिया पूछा गया था, टोटल एरिया कितना लगेगा, तो टोटल जो एरिया हमारे पास आया, टोटल एरिया इक्वल टू 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे निकाला इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।